दोस्तों, पुराने ज़माने में सांप के काटे जाने से ज़्यादातर लोग बिना इलाज के ही मर जाते थे। लोगों को यह पता नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज भी बहुत कम ही लोगों को पता है कि अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते, कुछ ही सांप जहरीले हैं। आमतौर पर सर्पदंश में ज़्यादातर मौतें डर और नासमझी से होती हैं। अक्सर यह माना जाता है कि सांप का जहर हृदय और मस्तिष्क तक पहुंचने में या पूरे शरीर में फैलने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लेता है। उसके बाद धीरे धीरे विष का असर पूरे शरीर में होने लगता है। इस दौरान आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचें और एहतियातन बिना समय गंवाए डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी के बीच कुछ घरेलू उपचार भी करें। ऐसे में आपको किसी वैद्य से जड़ी बूटी इलाज करने वाला मिल जाए जिसका अच्छा रिस्पॉन्स हो तो उसका भी लाभ लें। इससे भी कईयों की जान बच सकती है। इसी पड़ताल में रायबरेली जनपद की तहसील डलमऊ के पूरे भागुनाथ खेड़ा गांव में सर्पदंश की दवा दी जाती है। यहाँ कई लोगों की जान बचाई जा चुकी है। यहाँ पर हमारे सहयोगी सर्वोदय मौर्य ने सर्पदंश की दवा देने वाले राम कुमार यादव से वार्ता की। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पूर्वजों के समय से यह दवा दी जा रही है। यहाँ जड़ी बूटी की दवा देते हैं और कई लोगों की जान बचाई गई है। आइए देखते हैं यह वार्ता। द दस्तक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज मैं मुरईबाग के नाथखेड़ा के भानु के पुरवा के गांव में आया हुआ हूं। यहां पर ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। आपको बता दें कि कितना भी जहरीला सर्प हो, अगर डस लेता है इंसान को, तो इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे जो जड़ी बूटी पिलाई जाती है, उसके बाद कितना भी जहरीला सर्प हो उसका विष चढ़ता नहीं है। अगर मरी भी हालत में इंसान आता है, सांस चल रही है, तो वो जड़ी खिलाने के बाद उसको थोड़ी ही देर में होश आ जाता है। आज मैं बात करूंगा जहाँ पे जड़ी खिलाई जाती है, जो खिलाते हैं, मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी जड़ी खिलाई जाती है और क्या वरदान मिला है इनको, जिस कारण से इनके हाथ से वही दवा फायदा करती है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार यादव है। आपका कौन सा गांव है? हमारा गांव पूरे भागू, पोस्ट मुराई के बाद, थाना डलमऊ, ब्लॉक डलमऊ, जिला रायबरेली। जैसा कि हाँ देखा गया है और कई लोग आए भी हैं यहाँ पे, सर्प काटने के बाद आते हैं लोग और ठीक होके अच्छे होके चले जाते हैं। इसका कारण क्या है और क्या कारण है, क्या वरदान है जिसके द्वारा आप लोगों के हाथों से दवाएं फायदा करती है, जड़ी फायदा करती है? हमें तो ये मालूम नहीं कि ये दवा कब से काम कर रही है। हमारे बुजुर्गों ने हमसे बताया कि हमारे जो पहले बुजुर्ग थे, तो वो मुराई बाग के दक्षिण में एक स्थान है जहाँ खेत है, उसका नाम है तलवा। वहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो है हल जोत रहे थे। उसी जगह एक भीटा था, उसमें एक बंगाली काला सांप निकाल रहा था। तो उस बंगाली को उस काले सांप ने डस लिया। हमारे यहाँ के जो पुरखे खेत जोत रहे थे, वो बैठे पेड़ की वो छाया में पेड़ के नीचे उसको देख रहे थे। जैसे ही वो बंगाली गिरा, दवा नहीं पाया, तो उस पेड़ की पत्ती को इन्होंने उसके मुंह में निचोड़ दिया, जिससे वो बंगाली को होश आ गया। बंगाली के होश आने पर वो बंगाली खंता लेकर के हमारे पुरखों को का पीछा कर लिया मारने के लिए। तो हमारे पुरखे जो हैं वो वहीं से खेत में गोई बैल खड़ा करके वो अपने घर को भागे। जब घर में यहाँ आए तो वो अपने घर में घुस गए। सभी लोगों ने उस बंगाली से पूछा, आप ऐसा कैसे कर रहे थे? उसने कहा कि ये मेरी जड़ी बूटी यानी पत्ती को इसने देख लिया है, इसलिए हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सब लोगों ने उससे विनती की और विनती करने के बाद वो कुछ शांत हुआ। फिर सब लोगों ने उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। वो 6 महीना बंगाली मेरे गांव में रहता था। उसके बाद में जब फिर वो अपने गांव जाने के लिए तैयार हुआ, तो वो यहाँ के बुजुर्गों को कह रहा था कि आप लोगों ने मेरी सेवा बहुत की है, आप लोग मेरे यहाँ चलिए। सब लोग गरीब थे, वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने सब लोगों ने कहा कि हम नहीं जा सकते हैं, आपको वहाँ बैठाने स्टेशन चलेंगे। सभी लोगों ने चंदा लगा करके उस बंगाली को वहाँ टिकट कटवाया और गाड़ी आने तक वहीं थे सब लोग। लेकिन आखिरी में उस बंगाली ने इतना खुश हुआ कि उसने कहा, बोलिए आप मुझसे क्या चाहते हो? तो हमारे पुरखों ने ये कहा कि हमें यही आप दवा दे दीजिए जिससे लोगों की हम सेवा करें। तो उस बंगाली ने कहा कि जो अच्छा, आप ये बताइए कि अगर किसी को सर्प काट लेता है, वो दूर का है, वो चाहे कि हम आपके यहाँ आए और टाइम कम हो उसके पास, तो क्या खिला के लाया जाए जिसके द्वारा उसके सांप का असर जल्दी से ना हो, सांप के विष का असर जल्दी से ना चढ़े? हाँ, अगर सांप ने काट लिया है
तो तुरंत जो है अगर ज़्यादा दूर का आदमी है तो कम से कम 2 चम्मच या 3 चम्मच घी, 15-16 काली मिर्च बांट करके उसी में मिला ले और 1 चम्मच उसे तुरंत खिला दे। खिलाने के बाद उसको खुले वाहन से लाए, ये नहीं कि गर्मी में बंद रहे, और उसको लेके आए। और लेने के बाद अगर रास्ते में उसकी ज़बान चिपकने लगी है, कुछ भी होने लगा है, तो तुरंत 1 चम्मच और पिला दें, तो उसकी ज़बान जो है चम्मच चिपकेगी नहीं और जल्दी वो बेहोश नहीं होगा। अच्छा, बेहोश होता है, जैसे जहर चढ़ता है तो आदमी बेहोश हो जाता है। हाँ, जब जहर ज़्यादा हो जाता है तो आदमी धीरे धीरे मुंह सूखने लगता है और बेहोश हो जाता है। कभी कभी जो है गले में फंदा भी पड़ जाता है, जिसको यहाँ हम लोग दवा डालते हैं तो उसका गला टालना पड़ता है जिससे दवा अंदर जाए। कभी कभी नाक भी दाब करके कि उसकी सांस रोक दी जाती है, तो जब वो मुंह से सांस लेने करता है तो उसका फंदा खुल जाता है और वो दवा अंदर चली जाती है। मतलब फंदे का मतलब ये होता है गला चिपक जाता है। जी हाँ। अच्छा, चलिए, धन्यवाद।